तो थोड़ा सा कम समझ में आता भैया, तो इसमें बिल्कुल हम सीख लेंगे, उसमें दो राय नहीं। जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि ये वाला समझ में नहीं आया कि कितना प्रतिशत कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर दिया क्या है, अभी दिया है 200 का कितना प्रतिशत 50 होगा, यही तो पूछा है कि 200 का कितना प्रतिशत जो है 50 होगा। तो चलिए बताएंगे भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 200 नहीं, अभी बता रहे हैं उदाहरण के तौर पे, बाकी आप अपने हिसाब से क्वेश्चन लेकर के और क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए देखेंगे, जैसे कि बोला है 200 का, तो 200 यहां पर लिखेंगे, का स्थान पर क्या रहेगा। हमने आपसे 100 बार बताया है कि ओ ऑफ या का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, गुना का साइन होता है। तो जब भी आपसे का बोलेगा, फटाक से गुना लगा देना बगैर कुछ सोचे। समझ में आ गया, बिल्कुल। यहां पर क्या बोला 200 का, तो 200 के स्थान पर का के स्थान पर गुना लग गया। कितना प्रतिशत 50 होगा बोल रहा है, तो कितना के स्थान पर कितना, तो एक क्वेश्चन हो गया भैया, तो क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा देंगे, या क्वेश्चन मार्क ना लगा के एक्स मान लेते हैं। चलिए यहां पर एक्स से आप लोग ज्यादा समझेंगे। एक्स बटे कितना प्रतिशत बोला है, प्रतिशत के स्थान पर 100 लगाएंगे और 50 होगा बोल रहा है, तो बराबर 50 रख देंगे। यहां पर बोला क्या था, 200 का कितना प्रतिशत 50 होगा बोला था। कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। क्वेश्चन बनाना सीखो भैया, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना जिस दिन आपको आ गया, क्वेश्चन कोई भी होगा आप उड़ा देंगे, उसमें दो राय नहीं है। समझ में आ गया भैया। तो चलिए आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम। चलिए जो संख्याएं कटने वाली होती है उनको हम पहले काट दिया करते हैं। चलिए काट देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य को काट दो। अभी क्या बचा, 2 का गुना x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर कितना भैया, बराबर 50 है, बराबर 50 है। अब जो लोग बढ़िया सीखे होंगे, समझे होंगे, उनको तो 1 सेकंड में काटना आ जाता है। कैसे काटेंगे, ये 2 से काट देंगे उठा के 50 को। लेकिन जिनको नहीं पता, चलिए बेसिक से समझाते हैं। यहाँ पर जब 2x है तो 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं लगा है, लेकिन उसमें साइन क्या माना जाएगा भैया, मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है, गुना का साइन माना जाता है। तो जो ये गुना का साइन होता है, ये इधर आके क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाएगा x बराबर, ये 2 घूम के इधर आ जाएगा, और जब ये x के बराबर के बाद में आता है तो बट्टे में आ जाता है, भाग में आ जाता है। गुना जब भी उधर की साइड में जाएगा वो भाग में आ जाएगा, प्लस जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। समझ गए, बिल्कुल। अब यहाँ जो गुना में था इधर बट्टे में आ जाएगा, तो 50 और बट्टे का 2 हो जाएगा। अब आप काट पाओगे, बिल्कुल काट पाओगे। का 1 गुना 2 और 2 का 25 गुना 50 होता है। आपका मान कितना निकल गया है, x का 25 निकल गया। अब आप लोग फटाक से आंसर दे दो भैया, जो पूछा था 200 का कितना प्रतिशत 50 होगा। 1 सेकंड में बता दो भैया कि 25% होगा। कितना, 25% होगा 50। 500 का 25% 50 होगा। समझ में आ गया, बिल्कुल। हमने समझाने का खूब प्रयास किया, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बहुत आराम से सिखाया। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि जो है आप जब क्वेश्चन का मतलब संख्या ना दे आपको, तब भी आप परसेंटेज निकाल पाओ। यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, हमने इस संख्या को, इस क्वेश्चन को बनाया नहीं है। आपके मर्जी से, आप अपने मर्जी से कोई भी संख्या लेंगे आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर ले लिया, अभी 200 लिया था भैया, चलिए 600 ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 600 ले लिया। 600 का बोला है कितना प्रतिशत, यहाँ पर बोला है कितना प्रतिशत बोला है, कितना प्रतिशत होगा, कितना। 600 का यहाँ पर ले लेते हैं 80 होगा। कितना प्रतिशत, 80 होगा बोल रहा है। अब इसको कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया। वही तरीका होगा, क्वेश्चन आपको कितना भी घुमा के पूछे, कोई भी संख्या दे दे, अरे भैया जब स्ट्रक्चर बनाना आता है आपको, आप समझते हैं कैसे बनाया जाएगा, तो काटना पीटना तो इतना तो पता ही होगा। चलिए बना देते हैं इसको। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे 600 है तो 600 हम लिख लेते हैं। का ऑफ या का के स्थान पर क्या होता है, गुना होता है। अभी कितना बोला है, यानी कि पूछ रहा है, तो क्या बोला है, क्वेश्चन मार्क बोल रहा है लगाने के लिए। इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाएं या एक्स माने, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिशत के स्थान पर क्या रहेगा भैया, बट्टे के नीचे 100 रहेगा, उसके बाद बराबर 80 कितना होगा, यही बोला है ना, बिल्कुल। 600 का कितना प्रतिशत 80 होगा, हमने यहाँ पर रख दिया।
अभी क्या करेंगे, जो कटने वाली संख्या होंगी उनको हम काट देते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब क्या बचा है, अब बचा है, ये बचा है क्या, 6 बचा है। उसके बाद 6 का प्रश्नवाचक चिन्ह में गुना होगा तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा भैया, 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब ये 6 उठ के इधर चलाएगा तो बटे में हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा भैया, यहाँ पर उसको लगा देते हैं। बिल्कुल इसको प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा दो। उसके बाद बराबर 80 और बटे का 6 आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं हम, कितना आ जाएगा, जब 6 से काटेंगे तो 6 का 1 गुना 6 हो जाएगा। 6 का 1 गुना 6, उसके बाद क्या बचा, जब 6 कट गया तो इसमें 2 बचा है, 20 हो गया। तो 6 का 3 गुना 18 हो जाएगा। 3 गुना 18 हो गया तो बिल्कुल हो गया। अभी भी 2 बचा है और शून्य लग जाएगा, कब, जब इसमें दशमलव लेंगे तब। तो फिर 20 बच गया। उसके बाद फिर 3 लग गया, फिर 3 लग गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर कितना आ गया, कितना आ गया भैया, आप बोलो भैया कितना आ गया। तो आप बताएंगे कि भैया जो हमसे पूछे थे उसका प्रतिशत कितना निकल के आया, 13.33% निकल के आ भैया। इसका यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी फंसने की, सोचने की, समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्ट्रक्चर बनाना सीख गए भैया, क्वेश्चन कोई भी होगा उड़ा देंगे। चलिए दूसरा, जैसे कि यहाँ पर संख्या भी नहीं दिया था, दे देता संख्या तो क्या करते, जैसे कितना प्रतिशत बोला था, इस कितना को हटा दो, इस कितना को हटा दो और यहाँ पर संख्या रख दो। चलिए इसको संख्या रख देते हैं। यहाँ पर जैसे संख्या क्या रखेंगे, अभी यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि बोल रहा है हमसे कि 600 का 30% का बोल रहा है। उसके बाद 70% कितना होगा बोल रहा है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब इसमें संख्या दे दिया है, उसमें संख्या नहीं दिया था। अब क्या करेंगे, तो अब तो और आसान हो गया भैया, इसको और आसानी से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 600 लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद का के स्थान पर गुना लगा देंगे भैया। फिर 30% बोला है, प्रतिशत हटेगा, बटे के नीचे 100 लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या 1 2 4 10 20 50 100 200 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी, कोई भी संख्या आप लेंगे वो अपने आप में 100% होती है। कितना होती है, 100% होती है। इसलिए जब भी प्रतिशत का साइन आपको दिखे, बटे के नीचे पटाख से आप 100 मान लेंगे। समझ गए, बिल्कुल। ऑफ या का मतलब क्या होता है, गुना होता है, लगा दो। 70% बोला है, प्रतिशत हटेगा, बटे के नीचे 100 लग जाएगा। कितना होगा बोला था। चलिए समझ गए कि स्ट्रक्चर आपका बन के तैयार हो गया क्वेश्चन का। अभी क्या करेंगे, अब हम पहला काम करेंगे कि जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। कट गई, बिल्कुल कट गया भैया। अभी कुछ संख्याएं बची हैं, जैसे इस 10 का 10 गुना कितना होता है, 100 होता है। इस 100 से ये 100 खत्म हो गया। अब कितना बचा, 6 बचा है। मतलब 6 का 100 का 6 गुना 100 होता है ना, 600 होता है, तो 6 बार में कट गया। अब क्या बचा है आपके पास, अब आपके पास बचा है 6, उसके बाद गुना का साइन लगा है, फिर 3 बटे का 1 बचा है, उसके बाद फिर गुना का साइन लगा है और 7 बटे का 1 बचा है। इसके नीचे कुछ नहीं है, बटे का 1 आप मान सकते हो। क्यों मान सकते हो भैया, क्योंकि गुना में और भाग में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 1 मान सकते हो। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने 1 माना है। बाकी 1 की कोई मतलब था नहीं, ये ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना हो जाती। कोई भी संख्या हो जब बगल में लगी होती है उसको हम ऊपर ही मानते हैं। समझ गए, तो बिल्कुल। अब क्या होता है, जब बटे के नीचे, जब संख्याएं बटे में हो, जब संख्याएं बटे में हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाती है। तो नीचे तो भैया एक ही है, कुछ ये नहीं है। चलिए ऊपर की गुना कर देते हैं। 6 का 3 गुना कितना होता है, 18, और 18 का 7 गुना कितना होता है। तो जिनको 18 का पहाड़ा पहिया पता है वो तो बता पाएंगे, जिनको नहीं पता है वो कैसे बता पाएंगे। तो 18 का 7 गुना 126 होता है। यहाँ पर लिख देते हैं भैया, कितना आ गया आपका 126, और बटे के नीचे 1 1 का गुना 1 से करेंगे कितनी भी बार, 1 ही आएगा। बटे 1 का मतलब कोई नहीं होता, यानी कि आंसर आपका कितना आ गया, 126 आ गया। क्वेश्चन आपका क्या था भैया, क्वेश्चन था 600 का 30% का 70% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 126 होगा। समझ में आ गया,
बिल्कुल समझ में आ गया। ये पहाड़ा जो होता है भैया टेबल, इसको जो है कम से कम 25 तक का टेबल तो याद ही होना चाहिए, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मदद करेगा आपको। और वर्ग जो है 1 से लेकर के कम से कम 30 तक का वर्ग पता होना चाहिए। क्यूब 1 से लेकर के कम से कम 25 तक का क्यूब आपको पता होना चाहिए। ये सब नहीं पता होता है भैया तो ये कॉमन चीजें होती हैं, ये आपको बहुत परेशान करती हैं। जैसे 18 का 7 गुना आ गया, अब 18 का 7 गुना करने बैठ गए, टाइम लगता है ना, और दिमाग भी परेशान होता है। हो सकता है पहाड़े में गुना करने में थोड़ा सा गलती हो जाए तो आपका क्वेश्चन भी बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ चीज जो होती हैं उनको याद करना ही पड़ता है, उसमें आप ट्रिक ना ढूंढें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका माइंड भी ज्यादा स्पीड में काम करता है, पेन से ज्यादा माइंड तेज चलता है, तो आप अपने माइंड में याद रखो तो ज्यादा बेहतर होगा भैया। तो पहाड़ा, वर्ग, क्यूब, ये सब छोटी छोटी चीजें जो है इनको याद करना बहुत जरूरी है। और यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, क्वेश्चन आप समझे हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना भैया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करेंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हमें एक बार संख्या दे के पूछा, फिर संख्या नहीं देगा, उसके बाद अभी प्रतिशत से प्रतिशत पूछेगा तो क्या करेंगे। बिल्कुल हमने एक वीडियो में बताया भी था, लेकिन चलिए फिर से बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए। थोड़ा अनुभव, प्रैक्टिस जो है, बार बार प्रैक्टिस करने से अनुभव बढ़ता है, कुछ घटता तो है नहीं। तो चलिए जैसे यहाँ पर पूछ लिया अभी आपसे कि 40% 40% का बोला है, फिर उसके बाद बोला है 20%, 20% कितना होगा बोल रहा है, कितना होगा बोल रहा है। अभी इसमें क्या बताएंगे, आप बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे। यहाँ तो दोनों भैया प्रतिशत बोला है, 40% का 20% कितना होगा। तो चलिए इसमें तो थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन यही है भैया, मेरी बात मानो, आप 1 सेकंड में कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर 40 बोला, स्ट्रक्चर आप बनाओ, क्वेश्चन में मत परेशान रहो, स्ट्रक्चर बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए जैसे कि यहाँ पर 40% हटेगा तो हमने आपको बताया था कि बटे के नीचे 100 आ जाएगा। का मतलब गुना होता है भैया। 20% बोला है, 20 लगाओ और प्रतिशत के बगल नीचे जो है 100 रख दो। कितना होगा बोला था, बिल्कुल बताएंगे भैया, पूछा था। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम काट देते हैं, 20 से काटेंगे, 20 का 2 गुना 40 और 20 का 5 गुना 100 हो जाएगा। 20 का 1 गुना 5, 20 का 1 गुना 20 और 20 का 5 गुना 100 हो जाएगा। अभी क्या बचा हमारे पास, बचा है 2/5 बचा है, मल्टीप्लाई का साइन और 1/5 बचा है। अब हमने आपसे बताया था क्या भैया कि जब संख्या बटे में हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो मेरे भैया ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाती है। चलिए गुना कर लेते हैं भैया। 2 का 1 गुना कितना होगा भैया, आप बोलेंगे भैया 2 होगा। और 5 का 5 गुना कितना होता है, तो 25 होता है। 2/25, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें, बिल्कुल समझ में आने चाहिए भैया, क्योंकि समझाने वाला और समझने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन कोई भी होगा समझ में आएगा। तो चलिए यद्यपि समझ में आ गया है तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जिसका आंसर आप लोगों को कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। कहां पर, कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग परेशान करेंगे अपना, लेकिन आंसर जो है जरूर से जरूर देंगे। उसमें भागने की और घबराने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को बनाएंगे बिल्कुल बन पाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने दे दिया आपको, कितना दे दिया, 300 दे दिया। 300 का बोला है प्रतिशत, अभी हमने आपको सिखाया है इसलिए मैं पूछ सकता हूं कितना प्रतिशत भैया, 60 होगा, 60 होगा बोल रहा है। अब आप लोग बताओगे इसका कितना प्रतिशत 60 होता है, यही हमसे बोला है। हमने आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा दिया है, क्वेश्चन हर प्रकार से सिखाया है, आप कर सकते हो, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। और यद्यपि कर पाए भैया तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरा बोलना, पढ़ाना, सिखाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। जो मेरा टारगेट क्या होता है कि मैं आपको समझा पाऊं, अगर मैं आपको समझा पाया हूं भैया तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके समझ में आ गया। चलिए भैया इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।